बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये इंतहाई अहम एक टॉपिक है क्योंकि कंप्यूटर जितने भी कैलकुलेशंस करता है या किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है उसके अंदर ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट इंतहाई लाजमी यूज़ होता है। तो इस लेक्चर को इस वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक गौर से देखना है और इसे अंडरस्टैंड करना है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सी लैंग्वेज में ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं, जैसे प्लस का साइन है वो भी ऑपरेटर है, माइनस का साइन है वो भी ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन का की जो अलामत है वो भी ऑपरेटर है। इसी तरह इक्वल साइन है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन। अब प्रेसिडेंस कहते हैं तरजीह देने को। तो एक कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो उसको कैसे सॉल्व करना है, किस तरतीब से सॉल्व करना है, असल चीज़ ये हमने समझनी है। द ऑर्डर वो तरतीब इन विच डिफरेंट ऑपरेटर, जिसमें मुख्तलिफ ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन में आर इवेलुएटेड हल होते हैं, इज़ नोन एज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहलाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज हायरार्की ऑफ ऑपरेशन। ये हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस भी कहलाती हैं, यानी ऑपरेशंस की एक हायरार्की, ऑपरेशंस की एक तरतीब। रूल्स, कुछ कवानीन। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन सी लैंग्वेज इज एज फॉलोज। प्रेसिडेंस की जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, जो तरजीह है प्रेसिडेंस की, किसकी? ऑपरेटर्स की, यानी किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है सी लैंग्वेज में, वो क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना मैथ में ये जो ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस है ये ज़रा डिफरेंट होती है और सी लैंग्वेज में ये ऑपरेटर की प्रेसिडेंस वो डिफरेंट होती है। आगे हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी एक्सप्रेशन हो उसमें सबसे पहले क्या रूल है, इस असूलों को याद रखना है और इन असूलों के मुताबिक आपने किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है सी लैंग्वेज के हवाले से। बार बार कह रहा हूँ, मैथ में डिफरेंट है ये ऑपरेटर की तरजीह और प्रेसिडेंस, और सी लैंग्वेज में ये डिफरेंट है, आपने इसको मिक्स नहीं करना। एनी एक्सप्रेशन इन द पैरेंथेसिस, कोई भी एक्सप्रेशन जो पैरेंथेसिस में, पैरेंथेसिस कहते हैं छोटी ब्रैकेट को, वो सबसे पहले हल होगा, इवेल्यूटेड फर्स्ट। अगर पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस होंगी तो सबसे पहले अंदर वाली पैरेंथेसिस को, अंदर वाली ब्रैकेट को हल करना है। ये पहला असूल है। अब दूसरा असूल क्या है? दूसरा असूल ये है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर इवेल्युएटेड, यानी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करना है, उसके बाद ज़रब और तकसीम को हल करना है। और तीसरा असूल क्या है? प्लस और माइनस को हल करें। तो दोबारा रूल्स को ज़हन में रख लें कि सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को हल करना है। अगर छोटी ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट हो तो पहले अंदर वाली ब्रैकेट, इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो दूसरा रूल क्या है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हल करना है। तीसरा रूल क्या है? माइनस को, प्लस और माइनस को हल करना है। अब रूल्स मैंने यहाँ पर जैसे आपको दोबारा रिपीट भी कर दिया है कि पहले छोटी ब्रैकेट को हल करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ये फीसद नहीं है, ये रिमाइंडर है, इनकी आपस में एक जैसी प्रेसिडेंस है, इनको हल करना है। इसी तरह प्लस और माइनस को हल करना है। तो अगर मुकाबला हो ज़रब का और जमा का तो पहले किसको हल करना है? ज़रब को हल करना है। अगर मुकाबला हो तकसीम का और जमा का, यानी डिवीज़न का और एडिशन का, तो डिवीज़न को पहले सॉल्व करना। अगर रिमाइंडर और इसका मुकाबला हो प्लस का तो रिमाइंडर को पहले हल करना हो। तो इनकी प्रेसिडेंस आपस में बराबर है, लेकिन इनकी प्रेसिडेंस इस प्लस और माइनस से ज़्यादा है। मैथ में क्या असूल है? मैथ में डिफरेंट असूल है जो सी लैंग्वेज से थोड़ा सा डिफरेंट है। मैथ में क्या करते हैं? मैथमेटिक्स में डिवीजन को पहले, डमास रूल यूज़ करते हैं, डिवीजन को पहले हल करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को उसके बाद, एडिशन को उसके बाद, और सब्ट्रैक्शन को उसके बाद। ये मैथ के रूल हैं, लेकिन ये रूल यहाँ सी लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं होते। अब डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, जैसे नॉट ऑपरेटर है, इसकी सबसे ज़्यादा पहले इसको हाईएस्ट प्रेसिडेंस इसकी है। इनके बाद
डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और रिमाइंडर को हल किया जाता है। इनके बाद प्लस और माइनस को ये लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन है, नॉट इक्वल, एंड, और ये सबसे आखिर में असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है। देखें ये हाईएस्ट प्रेसिडेंस, ये लोअर प्रेसिडेंस। अभी एग्जांपल से भी हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो याद रखना नॉट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है, यानी इससे सबसे पहले हल किया जाता है और उसके बाद ज़रब, तकसीम और रिमाइंडर को हल किया जाता है और उसके बाद प्लस और माइनस को हल किया जाता है। उसके बाद लेस देन, ग्रेटर देन, यानी ये रिलेशनल ऑपरेटर को हल किया जाता है। उसके बाद आपने ये लॉजिकल ऑपरेटर है एंड और आर ऑपरेटर, इनको हल किया जाता है और सबसे आखिर में इक्वल साइन, यानी जिसे असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, इसे हल किया। तो इनकी प्रेसिडेंस इस तरतीब से है। ये सी लैंग्वेज के रूल्स हैं और हमें सी लैंग्वेज में जब भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो इन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। और कंप्यूटर भी, कंप्यूटर के अंदर जो कंपाइलर है सी लैंग्वेज का, वो इन्हीं रूल्स के तहत किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब ये सवाल क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये एक एक्सप्रेशन है, ये हमने पूरा एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब इसको जब हल करेंगे, सवाल क्या है कि प्लस का प्रोसेस या ऑपरेशन पहले करना है या मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस पहले करना है। तो आपने इन रूल्स को फॉलो करना है जो अभी हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पर बहस यही है। अब देखने में तो प्लस पहले लिखा हुआ है और मल्टीप्लिकेशन बाद में है। यहाँ प्लस पहले नहीं करेंगे, यहाँ पर हमारी मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ पर सी लैंग्वेज के रूल्स को आपने फॉलो करना है। और सी लैंग्वेज के इसमें ऑपरेटर्स कौन से हैं? ये प्लस का सिंबल ऑपरेटर है और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ऑपरेटर है। तो किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, आपने इसकी प्रेसिडेंस को देखना है। किसके मुताबिक? रूल्स के मुताबिक, सी लैंग्वेज के रूल्स के मुताबिक, मैथ के रूल्स के मुताबिक नहीं। तो हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो सी लैंग्वेज के रूल्स जो है यहाँ पर हमें फॉलो करेंगे। तो इसमें प्लस ऑपरेटर है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो उसके मुताबिक हमने अभी पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेसिडेंस है वो प्लस से ज़्यादा है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है या प्रोसेस है वो पहले करेंगे। तो 2 को ऐसे ही लिखेंगे और प्लस को ऐसे ही। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा? 4। इसको पहले सॉल्व किया इतने हिस्से को, और फिर ये आंसर क्या आएगा? 6। ये ऐसे सॉल्व करना है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो भी इसी के बारे में है कि एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है या कोई भी एक्सप्रेशन है, लॉजिकल या रिलेशनल एक्सप्रेशन है, उसको जब आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करने की तरतीब क्या होगी, यानी पहले आपने जमा का अमल करना है या ज़रब का अमल करना है या तकसीम का अमल करना है, यानी ऑपरेटर्स को हल करने की तरतीब क्या होगी, इसी चीज़ को हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस डाल देता हूँ, पैरेंथेसिस। अब हमने पढ़ा था सी लैंग्वेज का भी ये रूल पढ़ा था कि पैरेंथेसिस को सबसे पहले हल करना है आपने। तो यहाँ पर क्या होगा? तो पैरेंथेसिस यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, 2 + 2, क्योंकि ब्रैकेट को हल करना है। पैरेंथेसिस किसको कह रहे हैं हम? ब्रैकेट को कह रहे हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 2, अब ये आंसर आएगा 8। ये हमने किसी रूल्स के तहत हम कर रहे हैं सी लैंग्वेज के। अच्छा, अगर हम ऐसा करते हैं कि 8 - 220 डिवाइडेड बाई 5। अब देखना ये है, इसमें ऑपरेटर कौन से हैं? माइनस ऑपरेटर है और डिवीजन ऑपरेटर है। अब सवाल ये है कि प्रेसिडेंस यानी तरजीह किसकी ज़्यादा है। तो सी लैंग्वेज हमें क्या बताती है? किस किस का मुकाबला है? माइनस का और मल्टीप्लिकेशन का, ये सॉरी डिवीजन का यहाँ पर मुकाबला है। तो किसको आपने पहले सॉल्व करना है? डिवीजन को। तो 8 माइनस ये क्या आ जाएगा? 4। 20 डिवाइडेड बाई 5, 4। अब ये क्या आ जाएगा? आंसर 4। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हम कहते हैं 8 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2।
अब किस किस का आप यहाँ पर मुकाबला है, यहाँ पर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन का। अब याद रखें डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेसिडेंस होती है वो सेम होती है। क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, डिवीज़न की और मल्टीप्लिकेशन की जो हैसियत है, जो प्रेसिडेंस है वो सेम है। अगर प्रेसिडेंस सेम हो तो एसोसिएटिविटी चेक की जाती है। याद रखिएगा एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर। तो ये जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ये लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर्स होते हैं। इसका मतलब क्या है एसोसिएटिविटी का या लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर्स का मतलब क्या है कि पहले अगर प्रेसिडेंस हो यानी हैसियत सेम हो, एक जैसी हो, तो जो लेफ्ट पे पहले होता है पहले उसे सॉल्व करना है। यहाँ पर डिवीजन लेफ्ट पर है, मल्टीप्लिकेशन की लेफ्ट पर है, यहाँ पर जिसके मल्टीप्लिकेशन, तो डिवीजन को पहले हल करेंगे, ये तो लेफ्ट वाले क्योंकि इनकी प्रेसिडेंस सेम है। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। इसी तरह अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं 8 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। देखिए मैंने यहाँ पर इस डिवीजन को इधर ले गया और इस मल्टीप्लिकेशन को इधर ले गया यहाँ पर, तो इसको ऐसे कर दिया। अब देखें मैंने अभी बताया है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। और जब प्रेसिडेंस सेम हो तो लेफ्ट पहले वाले को पहले हल करना है क्योंकि इनकी एसोसिएटिविटी जो है ये लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर्स होते हैं। तो एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स को कब चेक किया जाता है, जब ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस सेम हो। मैं भी और भी आपको बताता हूं। तो अब किसको हल करना है, मल्टी। देखिए यहाँ पर डिवीजन को पहले हल किया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को पहले हल किया क्योंकि ये दोनों लेफ्ट एसोसिएटिव हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा 32 डिवाइडेड बाई 2 और आंसर आ जाएगा 16। इसी तरह मैं लिखता हूँ 8 प्लस 5 माइनस 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपने प्लस को पहले सॉल्व करना है या माइनस को पहले सॉल्व करना है। तो भाई किस किस का मुकाबला है, प्लस का और माइनस का मुकाबला है। तो इनकी प्रेसिडेंस एक दूसरे के लिहाज से सेम है, एक जैसी है, बराबर है इनकी हैसियत। तो जब बराबर हैसियत हो तो पहले किसको हल किया जाता है, लेफ्ट वाले को, यानी पहले यहाँ पर प्लस को आपने हल करना है। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3, आंसर आ जाएगा 10। अब हम एक और एग्जाम्पल को जो है वो एक सॉल्व कर लेते हैं। लेट से हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 10 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 प्लस 13। अब देखें ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें ऑपरेटर्स कौन से हैं, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, माइनस है, प्लस है, सारे ऑपरेटर्स हमने इसमें यूज़ कर लिए हैं। सवाल यह है कि इसको हल किस तरतीब से करना है, यही हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस, कि किस ऑपरेटर को आपने पहले हल करना है, किसको फिर उसके बाद में, किसको फिर उसके आखिर में, उसके बाद। तो याद रखें हमने असूल पढ़ा था कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, ये असूल पढ़ा था। और ब्रैकेट के अंदर अगर ब्रैकेट हो तो सबसे पहले अंदर वाली ब्रैकेट को, तो पहले इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही लिख देंगे, बाकी वाले एक्सप्रेशन तो इसको आप हल करेंगे। तो 5 माइनस 2 ये हो जाएगा 3, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस 13। अब ये वाली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 यहाँ पर आ गया। अब हमारे पास क्या है, ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, इस छोटी ब्रैकेट को पैरेंथेसिस भी कहते हैं। इसको सॉल्व करना है तो 10 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 8 प्लस 13। अब किसको हल करना है, मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है, किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, किसकी हैसियत ज़्यादा है, मल्टीप्लिकेशन की। तो ये आएगा 80 प्लस 13, तो ये आंसर आ जाएगा 93। तो इस तरीके से आपने किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो हमारा टॉपिक यही था। अब इन एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा, मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं प्रीवियस। ये यहाँ पर लिखा था हमने रूल्स में कि किसी भी एक्सप्रेशन को जो पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट के अंदर है उसको पहले हल करना है। अगर पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस हो तो इनर मोस्ट पैरेंथेसिस को सबसे पहले हल करना है।
फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हल करना है, फिर प्लस और माइनस को हल करना है। यहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि ब्रैकेट को पहले हल करें, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर। इनकी प्रेसिडेंस आपस में बराबर है, इनकी प्रेसिडेंस आपस में। क्या मतलब है कि अगर प्लस और माइनस का मुकाबला होगा तो लेफ्ट पे जो भी पहले होगा, चाहे वो प्लस यहाँ पर पहले नहीं, एक्सप्रेशन में जो लेफ्ट पे पहले होगा, लेकिन इन साहब की प्रेसिडेंस इनसे ज़्यादा है। तो ये हमारा एक टॉपिक था जिसमें हमने ये पढ़ा है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।